को, तो वहाँ पे दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। जो दूसरा है तो राग भी है, द्वेष भी है, दूसरे के साथ है, अपने साथ ना राग है ना द्वेष है। कहते हैं तब वासना ही नहीं रहेगी। वासना का ही आवरण है हमारे आगे। जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु तो कुछ है ही नहीं। तब और कथा और प्रसंग कैसे निचोड़े खत्म हो गया। बताओ, जब है ही वही तो फिर और क्या हम किसकी चर्चा करें? दूसरे की चर्चा की जाती है। अब इसलिए कहते हैं ये हो जाता है ना कि वो साकार दिख रहा है, वो निराकार दिख रहा है, तो वो निराकार है ना, बस इधर ही उलझन पड़ जाती है। अपनी आत्मा भी निराकार है ना, अपनी आत्मा भी निराकार है। ये तो देखो, ये हमारा निर्वाण प्रकरण चल रहा है, ठीक है। अब निर्वाण प्रकरण में तो सीधा ही साक्षी स्वरूप की बात हो रही है, शरीर वाली तो है ही नहीं। शरीर को साकार लेंगे, शरीर को लेंगे ना साकार, अब वो बात तो है ही नहीं। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम सूक्ष्म वृत्ति अपनी आत्मा पे, अब वो निराकार, अब अपने स्वरूप पे दृढ़ता होगी, अपनी आत्मा पे दृढ़ता होगी कि वो भी निराकार है, तो ब्रह्म पे दृढ़ता बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हो जाएगी फिर। इसलिए कहते हैं तब वासना आदिक आवरण फिर रहता नहीं। जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु तो कुछ है ही नहीं। अब जब दूसरी वस्तु नहीं है तो कथा और प्रसंग कैसे कहें फिर? हे राम, महासरल गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वही हमारा रूप है। महासरल गंभीर और प्रकाश रूप, अब सुषुप्ति में प्रकाशक कहते हैं ना उसको, प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वही हमारा रूप है, वही हम हैं। है तो बहुत सरल, क्या करना है, खाली ये नाम रूप के भाव हटाने हैं। एक भाव हटा दो नाम रूप वाला, दूसरा भाव ले लो कि हम ब्रह्म हैं, तो वो मुसीबत कहाँ? जब दूसरा बनाते हैं तब भी दुख होता है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तब भी दुख होता है। जब दूसरा रहा ही नहीं, अपने दांतों तले जीभ कितनी बार कट जाती है। अपने दांत है ना, तोड़ते नहीं है, भी तो हथौड़ा लेके उसी टाइम तोड़ने बैठ जाएं, इतनी जोर से कटती है जीभ भी उस टाइम। अब अपनों को छोड़ देते हैं, दूसरों को पकड़ लेते हैं, बात यही हुई ना, सच्चाई तो यही हुई। अब ऐसे ही कहते हैं जब सारा ही अपना है तो महासरल है, फिर मुश्किल नहीं है ये, और गंभीर भी बहुत है, मुश्किल से मुश्किल भी है। जब हम जाते नहीं ना इस तरफ, कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, कितना जाप करूं, कितने अनुष्ठान करूं, कौन सा तप करूं, किन गुफाओं में जाके रहूं कि वो मेरे को प्राप्त हो। फिर देखो, कठिन से कठिन भी है, सरल से सरल भी है। अब कठिन से कठिन और सरल से सरल हम ही बनाते हैं, दूसरा नहीं बनाता कोई। मैं कहती हूँ बहुत कठिन है, मैं कहती हूँ बहुत सरल है, मैं कह रही हूँ ना। अगर मैं सरल भाव से लेती हूँ तो क्या करना, ये भाव छोड़ देनी है मेरे को, बस, और कुछ भी नहीं करना। फिजिकली काम कितने मुश्किल मुश्किल होते हैं, कितना कर दूँ बाहर के वाले काम, इसमें खाली मानना ही तो है, मैं ये माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली साक्षी, खाली इतना मानना है। अब इतना मानने से महासरल है। और अगर नेति नेति करती हूँ, काटती हूँ, कठिनता में जाती हूँ ना, फिर वहाँ पे तो कितनों को नेति 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 कितनों को करना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर संसार बसे पड़े हैं, उन सूक्ष्म संसारों को नेति 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 करना पड़ेगा। खाली इतना ही कह दो मैं वही हूँ, ये आसान है। मर्जी हमारी, जो से मर्जी रास्ते से चले हम,
और राम रूपी एक तरंग उठाया। कहते हैं बहुत ही आसान है ये। हे राम, महासरल, गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है वही हमारा रूप है। और राम रूपी एक तरंग उठाया। उस समुद्र के अंदर ये एक तरंग है अपने नाम का। देखो समुद्र में कितनी तरंगे उठती हैं और लय भी हो जाती हैं, मिल भी जाती हैं उसके अंदर। ये हम आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। वही तरंग उठाया सो समुद्र। फिर कौन हुए? हम। समुद्र भी तो हम हुए। ऐसा जो आत्म तत्व है वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भाषित होता है। वही आत्म तत्व हमें लग रहा है ना, आत्म तत्व लगता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। आत्म तत्व नहीं लगता फिर झमेला लगता है, कितना कुछ लगता है। व्यवहार करें तो कितना होता है व्यवहार, फिर खाली उस सत्ता के नाते व्यवहार करें तो भार नहीं लगता। और अगर वैसे ही व्यवहार करना हो नाम रूप आकार वाला, फिर तो दम निकलता है उस व्यवहार के अंदर। ऐसा जो आत्म तत्व है वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भाषित होता है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, काजल से कालापन। अब काजल से कालापन हटा सकते हैं, फूल से उसकी सुगंध उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अब ऐसे कह रहे हैं जो ये आत्म तत्व है ना वो जगत रूपी है। उसी के नाते सारा व्यवहार हो रहा है पूरे जगत में। उससे जैसे हम काजल से कालापन नहीं अलग कर सकते, बर्फ से शीतलता अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही उस आत्म तत्व से ये जगत रूपी व्यापार हम अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, काजल से कालापन, बर्फ से सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं है। बाहर हम अनुभव ही तो करते हैं, पूरे संसार का क्या करते हैं? आज तक क्या किया हमने? अनुभव किया ना पूरे संसार का। और वो अनुभव की दृढ़ता से ही हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं, उसकी दृढ़ता से। कहते हैं ये सारा ही ब्रह्म का अनुभव है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। और वही नित्य रूप है। कौन है नित्य रूप? ब्रह्म। वही नित्य, दूसरा कुछ हो तो बात करें, है ही नहीं दूसरा कुछ। अनुभव से अहम भिन्न नहीं। अब अनुभव कहाँ होता है? अहम में ना, अंतःकरण से अनुभव करते हैं। कहते हैं अनुभव से अहम भिन्न नहीं, अहम से जीव भिन्न नहीं, और जीव से मन भिन्न नहीं, मन से इंद्रियम भिन्न नहीं, और इंद्रियों से ये देह भिन्न नहीं, देह से जगत भिन्न नहीं, जगत से ब्रह्म भिन्न नहीं। कहाँ पहुंच गए? उसी ब्रह्म पे पहुंच गए। उससे अलग है कुछ? उससे अलग है ही नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रावृत्त हुआ है सो कुछ हुआ ही नहीं। जो ये चक्र हमें लगता है ना, है ही नहीं। हमको किसी ने पैदा किया, हमने किसी को पैदा कर दिया, तो उनकी भी तो यही, उनको किसी ने पैदा किया, उन्होंने हमको पैदा कर दिया। चक्र चल रहा है ये सृष्टि का। दिन रात, रात दिन, सुबह शाम, शाम सुबह, ऐसे ये चक्र चल रहा है सृष्टि का। ना शीघ्र प्रवर्तन है, ना चिरकाल का प्रवर्तन है, ना कोई न्यून है और ना कोई अधिक है। बारी बारी सब पे आ रहा है वो चक्र। जो पहले अमीर है वो गरीब, जो गरीब है वही अमीर, जो स्वस्थ है वो निरोग, बीमारी घेर लेती है ना स्वस्थ को, जो निरोग होता है वो स्वस्थ हो जाता है। चक्र है, हमें दिखता है। जब हम स्वस्थ होते हैं बुलाते ठीक है इनसे जब थोड़ी बहुत आ जाती है कुछ निरोगता, बोला वो मुँह लग दिए, फिर वो बहुत चुभती है। कैसे? चक्र को स्वीकार नहीं करते हम।
नहीं तो ये परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए हमें। हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते तभी दुखी होते हैं। नहीं तो कहते हैं ना अखंड मंडलाकार घूम रहा है ना सारा, अखंड मंडलाकार चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो बुद्धि में हो ये परिवर्तन हो से, ये परिवर्तन हो से आप आग दो परिवर्तन को ऐसा रोकोगी नहीं। अपने कहने से रुकता नहीं है। जो अपने कहने से नहीं रुकता, एक तो हमने कोशिश की उसको रोकने की, बल लगाया, उसके लिए प्रयास किया, वो फिर भी नहीं रुका, फिर दुख ज्यादा हुआ। एक कि हमने प्रयास ही नहीं किया रोकने का, कोई कोशिश ही नहीं की रोकने की, वो आगे जा रहा है तो उसका दुख भी नहीं होता। तो ऐसे हम अपने मन से ये सारा बाहर का छोड़ दें। हमें पता है ये अखंड मंडलाकार आज बहुत प्रिय है, कल वही अप्रिय भी हो सकता है ना। पर हमारी पकड़ होती है प्रिय हमेशा प्रिय बढ़िया रावे भी क्यों बढ़िया रावे। और सृष्टि का चक्र के ना चल से क्या चलेगा। सृष्टि के वो तो अपने हिसाब से चल रही है, प्रकृति हमारे से पूछ के चल रही है, पूछती है वो हमारे से कुछ भी नहीं, चल रही है अपने हिसाब से चल रही है, क्योंकि उसको चलाने वाला और है। वो मायापति बैठा है, सबका बाप बैठा हुआ है, तो वो हमारे कहने से थोड़ी चलेगा, हमें उसके कहने पे चलना पड़ेगा। अगर हम उसके कहने से चलते हैं तो जैसे पानी का भाव जा रहे हैं ना, उसी भाव से तैरते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए हमें। सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्म तत्व है, खाली वही अखंड सत्ता है जो चल रही है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसका कोई दूसरा है क्या चलाने वाला? नहीं, उसका नहीं है कोई भी। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्ण होकर स्थित है। द्वैत्व कल्पना कुछ भी नहीं, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। हम अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मानते हैं तो कल्पना करते हैं। जब हम शीशे में सामने खड़ते हैं फिर क्या लगता है उस टाइम कि इसको मैं कर रही हूँ कंघी कि मैं, क्या लगता है उस टाइम? ए मोटा थी गे या मैं मोटी थी गया, है ना? क्या लगता है उस टाइम, है ना? ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं हमारे। अगर हम ये देखें ना, देखना शुरू कर दें डेली रूटीन में, फिर हमें देर नहीं लगेगी। कई बार तो होता है ये मोटा हो गया, है ना, कंघी कर, मैं कंघी कर दी मियाँ, या इसको कंघी कर रही हूँ। हर पल हिंदे उते नजर रख रही हूँ, हर पल इसके ऊपर नजर रख देना, काम आसान हो जाएगा अपना। खाली नजर रखनी है। ये चोर है, आपस पाई इनसे चोर सिपाही वाला खेल खेलते रहें, बहुत आसानी हो जाएगी, अपने आप को छूटने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर वही दिखेगा द्वैत कल्पना है ही नहीं। पहले तो इसको अलग करना पड़ेगा ना। अब बच्चे को दिखाते हैं ना खिचड़ी कैसे बनती है, वो तो उसको समझाना पड़ेगा ना पहले, नहीं तो उसको समझ नहीं आएगी। करनी एक है पर समझ से करना है, नहीं तो उसको तो लगेगा सारा वही है, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे वो शरीर को ही वो मान लेगा आत्मा साक्षी, उसको समझ ही नहीं आएगा। पहले उसको दो करके दिखाएंगे, फिर बाद में एक पे लेके आएंगे। अब ऐसे कहते हैं, फिर बाद में द्वैत दूसरा कुछ रहेगा ही नहीं। द्वैत